वह दर्द से चिल्ला रहा था और उसके शरीर पर गहरी काली लकीरें बन रही थीं। कुछ ही पलों में दीपक जमीन पर गिर पड़ा और उसकी सांसें थम चुकी थीं। राजेश और रोहित डर के मारे कांप रहे थे। रोहित ने कहा, यह सब मेरी गलती है, हमें यहां नहीं आना चाहिए था। उस साये ने हंसते हुए कहा, अब यहां से कोई नहीं जा सकता। तुमने उस दरवाजे को खोल दिया जिसे बंद रहना चाहिए था। अब यहां तुम्हारी कब्र बनेगी। रोहित ने हिम्मत जुटाई और राजेश को खींचकर दरवाजे की ओर ले गया। किसी तरह उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत भारी हो चुका था। पीछे से वह साया और करीब आता जा रहा था। अचानक रोहित को जमीन पर एक पुरानी जंग लगी चाबी मिली। चाबी को देखकर उसे याद आया कि अमन ने उस दरवाजे के बारे में कुछ कहा था। उसने जल्दी से चाबी दरवाजे के पास बने एक छोटे छेद में डाली। जैसे ही चाबी घुमाई गई, एक तेज गूंजती हुई आवाज के साथ तहखाने की दीवारें फटने लगीं। साये ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझे रोक नहीं सकते, यह सिर्फ शुरुआत है। राजेश और रोहित किसी तरह बाहर भागने में कामयाब रहे, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पूरी हवेली जल रही थी। लाल धुएं के साथ हवेली में से एक और भयानक आवाज आई जो पूरे गांव में गूंज गई। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हवेली पूरी तरह खंडहर में बदल चुकी थी, लेकिन राजेश और रोहित ने जो देखा वह कभी भूल नहीं सकते थे। कहते हैं कि उस रात के बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं।